अनमोल सिंह राणा ने अवैध खनन पर जताई गंभीर चिंता, एसडीएम व डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनमोल सिंह राणा ने नालागढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एसडीएम नालागढ़ और डीएसपी नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अवैध खनन के कारण क्षेत्र के पहाड़ तेजी से नीचे खिसक रहे हैं, जिससे कई गांवों को अपना घर छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं और टिप्पर भरकर पंजाब तक खनन सामग्री भेजी जा रही है। पर्यावरण को भी बड़ा खतरा। अनमोल सिंह राणा ने बताया कि अवैध खनन करने वाले हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसी गतिविधियां नहीं रुकी तो आने वाले समय में स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों का लगातार कटाव क्षेत्र में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा रहा है। खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग। ज्ञापन के माध्यम से राणा ने प्रशासन से गुहार लगाई कि खनन माफियाओं पर तत्काल नकेल कसी जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कठोर कदम उठाकर इस अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करना चाहिए, ताकि क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। अनमोल राणा ने प्रशासन से उम्मीद जताई कि जल्द ही इस गंभीर मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और नालागढ़ क्षेत्र को अवैध खनन के दंश से मुक्ति दिलाई जाएगी। नमस्कार जी, मैं अनमोल सिंह राणा हंडूर पर्यावरण कमेटी का मेंबर हूं। तो जैसा कि आपको नाम से भी पता चल चुका होगा कि पर्यावरण कमेटी जो है हर समय पर्यावरण के बारे में सोचती है, और वहाँ पे सबसे आज का जो मेन जो दुखदायी घटनाएं चल रही हैं वो ये है कि माइनिंग चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और माइनिंग की वजह से जो लास्ट 2-3 महीने पहले पहाड़ों में जितनी भी लैंडस्लाइडिंग हुई वो सारी माइनिंग की वजह से हुई। तो आज भी माइनिंग वालों ने चरम सीमा पर उसको पहुंचा दिया है। जैसे ही थोड़ा मौसम शांत हुआ, उसी के चलते गाड़ियां, टिप्पर, ट्रैक्टर बिना नंबर के पंजाब के पता नहीं कहां से गाड़ियां आके जो है हमारी नालागढ़ की खड्डों में इन्होंने अंधाधुंध माइनिंग जो शुरू कर दी है। तो उसी को लेकर हमने ध्यान में रखते हुए आज 2-3 हमने ज्ञापन जो है एक एसडीएम साहब को सौंपा है पर्यावरण कमेटी की तरफ से, हंडूर पर्यावरण कमेटी की तरफ से, और उसी की एक शिकायत की कॉपी हमने यहाँ पे थाना प्रभारी नालागढ़ को दी है, डीएसपी साहब को दी है, और साथ ही एक कॉपी हम जो है आरटीओ ऑफिस में आरटीओ साहब को भी दे के आए हैं। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो अवैध माइनिंग जो चल रही है इसको जितना जल्द से जल्द हो सके कंट्रोल किया जाए, जिससे आने वाले समय में जो दिक्कतें अभी से आना शुरू हो गई है वो इन फ्यूचर जो ना पेड़ बचेंगे, ना ये पानी बचेगा, और ना ही मेरे ख्याल में माइनिंग का एक जो साथ में बीज बो रहे हैं चिट्टे का, वो भी ये साथ ही बो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चे हैं चिट्टे को लग रहे हैं। क्योंकि जो माइनिंग करवाते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, वो गांव के कुछ ऐसे लोगों को जो बेरोजगार लड़के हैं उनको साथ में उठाकर ले आते हैं। उनको रात को नशा देकर, किसी भी तरह का नशा देकर, चाहे वो चिट्टा हो, फीम हो या कोई नशा ऐसा देकर सारी रात उनसे ड्यूटी करवाते हैं कि आप थाने के बाहर खड़े रहो, आप फलानी जगह खड़े रहो। कोई भी गाड़ी आती है वो एकदम से उनको इन्फॉर्म करते हैं। हमारी आपसे, आपके चैनल की तरफ से एक दरख्वास्त है कि आप इस मैसेज को पूरे हिमाचल में पहुंचाइए, और ताकि जो ये माइनिंग वाले हैं ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो प्रशासन ने भी थोड़ा टाइट रुख कर दिया है, जिसकी वजह से माइनिंग पे मेरे ख्याल में कुछ तो रोक लगी है, पर हम चाहते हैं कि इसको पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। मुझे ये शिकायत पत्र मिला है, ये दिस इज रिगार्डिंग सम जो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कुछ जो वाहन हैं वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, या कुछ इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कुछ लोग उसमें गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे दिन हमने एक दिन तो मैंने स्वयं रात के टाइम भी एक माइनिंग की रेड की थी। वो अनफॉर्चुनेटली लोग वो क्योंकि पंजाब की सीमा की तरफ थे तो वो वहाँ से रामपुर गुजरा में वहाँ से भाग गए थे रात को। लेकिन उसके बाद हमने उस दिन एक टिप्पर भी और एक जेसीबी मशीन को भी काबू किया था। उसके बाद मैं लगातार माइनिंग ऑफिसर से इसमें टच में हूँ। 2 दिन पहले भी हमने काफ़ी संख्या में इसमें ऐसे वाहन जब्त किए हैं जो इलीगल माइनिंग में काम कर रहे हैं।
तो मैं आपसे माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि इलीगल माइनिंग नालागढ़ में टॉलरेट नहीं की जाएगी। हम लगातार इसमें एक्शन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और सीरियस एक्शन करेंगे, इंक्लूडिंग पुलिस में, और जो एनजीटी में उसमें एक जुर्माना है भारी से भारी, वो भी लगाएंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास मिला है, इसकी भी हम इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसमें एक्शन बनता होगा वी विल टेक दैट। सर कुछ देखा जाता है कि एक आधे जो टिपर्स होती हैं या जेसीबीज होती हैं जो प्रशासन जो पकड़ता है वो बार बार जब लगातार वो पकड़ी जाती हैं तो क्यों ना उन वाहनों पे जो है सख्त एक्शन ले ताकि वो वाहन ही रिलीज ना हो। देखिए, मैं इसमें आपको ये सूचित करना चाहूंगा कि एनजीटी के इसमें बड़े क्लियर ऑर्डर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक गाइडलाइंस इसमें सर्कुलेट हुई है जिसमें माइनिंग कंपनसेशन, एनवायरमेंट कंपनसेशन का प्रावधान है। और अगर ऐसे वाहन जो बार बार इलीगल माइनिंग में पकड़े जा रहे हैं फिर उनके अंतर्गत एक भारी से भारी जुर्माना उसमें लगाए जाने का प्रावधान है। तो कमिंग टाइम में एक कमेटी की उसमें बैठक होनी है। मैंने जिलाधीश महोदय से भी लिखा है कि वो प्रॉपरली उसमें नोटिफाई हो जाए। जैसे वो नोटिफाई होगी उस कमेटी में वो मसले आएंगे और उसमें जुर्माने का मैं बता दूं उसका प्रावधान कम से कम उस टिप्पर की कॉस्ट से बहुत ज्यादा होगा या उसके ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा है, वो फिर उसके बाद वो बचेगा नहीं, उसके लेने लायक वो उसमें बिकी जाएगा। तो इस तरह से उसे प्रावधान है। बड़ी जल्दी हम उसमें भी जो मीटिंग है वो करने जा रहे हैं और जो भी एक्शन है उसमें वो हम उसको करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जब हम फील्ड्स में देखते हैं तो पुलिस जो ज्यादा सतर्क नजर आती है, माइनिंग विभाग थोड़ा सा सोचता है, सर इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, माइनिंग विभाग भी अब एक्टिवेट हो गया है और ज्वाइंटली हम इसको कार्रवाई अब करने जा रहे हैं पुलिस के साथ, माइनिंग के साथ, और जो दूसरे विभाग भी हैं जिनके सारी इसमें जिम्मेवारी है चालान करने की, वो सारे भी अब एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सारे विभाग ज्वाइंट एक्शंस करेंगे ताकि इसमें समाज में क्लियर मैसेज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।